श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 16 जून को गंगा दशहरा का बहुत ही पावन पर्व माना जाएगा। और गंगा दशहरा का मतलब तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो दशहरा का मतलब होता है 10 पापों से मुक्त। जो भी व्यक्ति इस दिन 10 पापों से मुक्त होना चाहता है वह गंगा दशहरा की पूजा अवश्य ही करे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि इस दिन हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन हमें खूब भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, दान करना चाहिए और शिव जी के मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन अवश्य ही करना चाहिए। तो आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि केवल गंगा जी का नाम लेने से या एक लोटा जल शिव जी को आज के दिन समर्पित करने से या गंगा जल का एक जरा सा छींटा सा अपने शरीर पर पड़ जाने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलना। तो पूज्य गुरु जी के अनुसार बताए हुए वह 10 पाप कौन कौन से हैं मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, जो हमसे अनजाने में होता है। तो यही वह गंगा दशहरा का दिन है जिसमें हम अपने 10 पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो पहला पाप वह है यदि हमने किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान का भोग कर लिया हो तो गंगा दशहरा के दिन 1 लोटा जल चढ़ाकर हम इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, किसी ब्राह्मण या किसी गुरुजन को अपशब्द कह दिया हो तो आज का दिन है जिससे पाप कर्म से मुक्ति मिल जाता है। तीसरा, किसी स्त्री, नारी, कन्या के प्रति कुछ गलत सोच लिया हो या कुछ गलत कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे को मुक्ति मिल जाती है। चौथा, रजोधर्म धारण करने वाली नारी या रजस्वला स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन करने से जो पाप लगता है उस पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक, सावड़ अर्थात जहाँ बच्चा हुआ हो वहाँ यदि हमने धोखे से भी अन्न और पानी का ग्रहण किया हो तो आज के दिन गंगा दशहरे के दिन ही इस पाप से मुक्ति पाया जा सकता है। छठवा, किसी मंदिर या धर्म की जगह को यदि अपने कब्जा कर लिया हो या अपना बना लिया हो तो गंगा दशहरा के दिन इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। सातवां, झाड़ू लगाते समय जो छोटे छोटे जीव झाड़ू में आके मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरा का दिन दिला देता है। आठवां, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और उस समय कोई व्यक्ति आकर बैठा हो दरवाजे पर और यदि हमने उसको भोजन पाने के लिए नहीं पूछा या उसका मुख झूठा नहीं कराया तो उस दोष से बचने के लिए गंगा दशहरे का बहुत ही बड़ा महत्व है। 9वां होता है, बेटी की शादी करी और उसका कन्यादान किया तो सामान बहुत ज़्यादा आ गया, अर्थात बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है उस पाप से गंगा दशहरा हमें मुक्त कराता है और गंगा दशहरा उस पाप को भी धो देता है। 10वां पाप, यदि किसी तीर्थ में जाकर अगर हमने कोई गलत कार्य किया हो तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को धो देता है। ये गंगा दशहरे का 10 पाप धोने के लिए मात्र एक ही दिन है, गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले ही उसने गंगा का जल नहीं डाला है, केवल शिवलिंग पर या शिव जी पर जल चढ़ाता है तो शिव जी उसकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण अवश्य ही करते हैं और उस जल को मैं गंगा जल बना देता हूँ। इतना बड़ा महत्व है गंगा दशहरे का। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि यदि आपके घर के आसपास यदि गंगा का तट नहीं है, गंगा का घाट नहीं है तो आप सभी अपने घर में ही एक पात्र में पानी रख के उसमें गंगा का जल डाल के आप अवश्य ही पूजन करें। ठीक है, जो भी पूजन है, जो भी आप लोग अभी तक करते आए हैं, इस दिन क्या करना चाहिए, घाट पे हमको दिया अवश्य ही जलाना चाहिए, अर्थात दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराना शुभ माना जाता है। गंगा में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। यदि नहीं है तो आप अपने घर के पानी में गंगा का जल डाल के अवश्य ही नहाएं। इससे आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त जरूर होंगे। और इस दिन आप मंदिर जाएं, जितनी पूजा, जितनी आराधना, जितनी भक्ति भावना कर सकते हैं सच्चे मन सच्चे हृदय से कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि 10 पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है यह
गंगा दशहरा। तो चलिए ठीक है, आप यह वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमने जो 10 पाप किए हैं उस पाप से हमें मुक्ति मिल जाए। और उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय गंगा मैया, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।